ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में अपने एटम्स के बारे में जाना हुआ है। तो पहली बात ये आ रही है कि एटम्स की डेफिनेशन साइंटिफिक बेस पे किस वैज्ञानिक ने दी हुई थी और उसका नाम क्या रखा हुआ था। तो डाल्टन्स था जिसने साइंटिफिक बेसिस पे एटम्स के बारे में बताया और ये थियरी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के नाम से जानी गई। वो तो वेल नोन बात है। बात हो रही है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या था, वो भी आप जानते हो। एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या बता रही थी भाई? एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अल्टीमेट पार्टिकल का मतलब ये होता है कि इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एटम्स अनडिविजिबल पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? सिंपल बात है, अनडिविजिबल पार्टिकल है। तो इससे स्मॉलर पार्टिकल्स मैटर में पॉसिबल नहीं है। तो एटम ही लास्ट पार्टिकल है, ऐसा डाल्टन के हिसाब से जाना जाता है। तो स्मॉलर पार्टिकल्स एटम में पॉसिबल नहीं है। ये बात हो गई। अब बात ये हो रही है कि भाई अगर हमने डाल्टन्स के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया, डाल्टन्स के हिसाब से क्या एक्सेप्ट कर लिया, एटम्स का डिवीजन नहीं हो सकता है, तो उस टाइम पे जो केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजल। तो ये तीनों लॉज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन किए जा सकते थे। मतलब डाल्टन से लॉज के बारे में समझा रहा था, भले एटम्स का डिवीजन ना हो फिर भी। तो तीन लॉज के नाम याद कर लेने होंगे। क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पर डाल्टन्स के हिसाब से हमने एक्सेप्ट कर लिया कि एटम्स का डिवीजन नहीं हो सकता था। तो इसके बाद 20th सेंचुरी तक जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ए थियरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब सिंपल एक ग्लास रोड ले लो या तो कोई प्लास्टिक रोड्स ले लो, मोस्टली इबोनोइड्स रोड लेना है और इसको सिल्क अथवा तो फर पे अच्छे से घिस लो, कुछ कागज के टुकड़े के नजदीक आप इसको ला दो, तो एक कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करे। सेम वे टीवी स्क्रीन के नजदीक आप चले जाओ अपना हाथ, तो आपको कुछ इमेज होने लगेगी, कुछ हो रहा है यहाँ पे स्किन पे। तो सब क्या बता, ये सब ये बता रहा है कि ये जो सरफेस है ग्लास रोड की, उसको घिसने के बाद, रबिंग करने के बाद उस पर चार्ज एक्वायर हो रहा। अगर हम डाल्टन थियरी एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई भी सब्सटेंस में कोई भी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट पार्टिकल है, उसके आगे इसमें कुछ है ही नहीं, पर ये हो रहा है। इसके बाद भी कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट था इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दूसरा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आप पढ़ चुके हो, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, और तीसरा था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। देखो, कोई सब्सटेंस है अपने आप रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? ये जो अंदर एटम्स है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, ऐसा मान लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते हो कि भाई कॉपर सल्फेट ले लिया गया था एक कंटेनर में, क्या भरा हुआ था? कॉपर सल्फेट। फिर उसी कंटेनर में एक प्योर कॉपर का, एक इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबा दिया था, मतलब मेटल स्ट्रिप डुबा दी थी। दूसरा एक इम्प्योर कॉपर था, दूसरा कौन सा था? प्योर कॉपर की प्लेट डुबा रखी थी।
इम्प्योर कॉपर वाले को क्या बना दिया था? एनोड। प्योर कॉपर वाले को क्या बना दिया था? कैथोड। अब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो एनोड का वेट डिक्रीज हो रहा था, कैथोड का वेट इंक्रीज हो रहा था। भाई ऐसा क्यों? अगर एटम्स का डिवीजन नहीं होता तो ये प्लेट जो थी उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। और ये होने का मतलब ये है कि भाई कुछ एटम्स में हो रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट थे हमने उस और ले जाते कि एटम का डिवीजन होगा। क्या होगा? एटम का डिवीजन होगा। 20th सेंचुरी में एटम का डिवीजन हो गया, बात एक्सेप्ट करके इनिशियली लेवल पे उसमें पार्टिकल ढूंढे गए और इस पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जाना गया। इनिशियली लेवल 3 पार्टिकल्स मिले थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन है कि भाई इनिशियल लेवल पे कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल मिले? तो इनिशियली लेवल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल मिले थे। तो यहाँ पे वही चीजें आपके सामने क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आएगी, आपको खाली याद करते करते चलो। यहाँ पे आपके सामने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये मिलेगा, व्हाट इज द फर्स्ट थियरी ऑफ मैटर दैट हैज अ साउंड साइंटिफिक बेस? तो आंसर आपको मिल चुका हुआ है, क्या था? तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी is the first theory of matter that has a sound scientific base। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी फिर से आपको याद कर लेनी होगी। कौन से डाल्टन्स एटॉमिक थियरी? तो आपके सामने आंसर भी आएगा। What is Dalton's atomic theory on matter? Dalton's atomic theory describes that the atom is the ultimate particle of matter। फिर आगे एटम कौन कैसा था? Atom are indivisible and no other particle of matter exists as small as atom। हुआ क्या? तो which laws were successfully explained by Dalton's atomic theory? मैंने 3 लॉज आपको बता दिए थे। कौन से लॉज जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी से एक्सप्लेन किए जाते थे? तो याद कर लो, आंसर आपके सामने आ रहा है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन वेर सक्सेसफुली एक्सप्लेन। पर क्या समझ में नहीं आ रहा था? तो ये बातें भी आपके सामने आ रही है। Dalton's atomic theory failed to explain which experimental result to rubbing materials like glass or ebonite with silk or fur acquires an electrical charge, failed to explain this phenomenon। electrical charge भी इस पे क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, वो चीजें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में नहीं आ रही थी अच्छे से। और भी कुछ एक्सपेरिमेंट थे, उसका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशन हम पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर में, तो ये भी आप देख सकते हो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको बोलेंगे, इसके बारे में बात होगी। तो विच एक्सपेरिमेंट्स लीड टू पॉइंट दैट एटम इज नॉट द अल्टीमेट बट इट इज डिवाइजेबल पार्ट फर्दर एंड कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन इट। तो मैंने 3 लॉज आपको दिखा दिए थे, बोल दिया था कि ये लॉज आपको याद रखने होंगे। कौन से लॉज थे, याद कर लो। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दूसरा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये 3 लॉ, ये 3 एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्टों को कहां ले गए, एटम का डिवीजन हो सकता है। तो आप देख सकते हो, दिस एक्सपेरिमेंट्स लीड टू द पॉइंट दैट द एटम इज नॉट अल्टीमेट बट इट इज डिविजिबल फर्दर and contains smaller particle in it which are called subatomic particles। बोलो इनिशियली लेवल पे कौन से पार्टिकल्स ढूंढे गए थे? तो what are the smaller particle present in atom called? तो it's called subatomic particles। Subatomic particles, many different kind of subatomic particles were discovered in the 20th century। कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकता है, what are the subatomic particles discovered initially? तो कौन थे? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था।
तो सभी पार्टिकल्स इनिशियली लेवल पे ढूंढे गए थे। देखो अब जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में थोड़ा जान चुके हैं कि भाई हेलो, अब बात हो रही है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे ढूंढे गए। उसमें फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढा गया वो समझे। पहले हमें एक बेसिक लो चार्जिंग पार्टिकल के बारे में देखना पड़ेगा। राइट द बेसिक लो अबाउट द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो एक बात याद रख लो, आप जानते भी लाइक पार्टिकल्स होगा मतलब सिमिलर चार्ज होगा, ऐसे पार्टिकल्स एक दूसरे से रिपल करें। और ऑपोजिट चार्ज होगा, ऐसे पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा, like charges repel each other and unlike charges attract each other। अब क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब experiment for the discovery of electron and summarize the result of the experiments। तो पूरा एक्सपेरिमेंट में आपको स्टेप वाइज समझाते जाऊंगा। इसके बाद उसी क्वेश्चन का आंसर एक ही पेज पे कैसे लिखना है वो भी आपको आपके सामने ला दूंगा। पहले अच्छे से एक्सपेरिमेंट समझ लो, इसके बाद उसको कैसे लिखना है वो क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में पूरा की स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो पहली बात, ये जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें माइकल फेराडे का रोल इंपॉर्टेंट था। माइकल फेराडे स्टडीड द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन partially evacuated tube known as cathode ray discharge tube। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी एक ग्लास ट्यूब जिसमें दो मेटल प्लेट जिसको इलेक्ट्रोड बोला जाएगा वो फिट करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर ली, और इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो पूरा एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किए वो हम समझते जाएंगे। पहले तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब किसको बोलेंगे वो देखेंगे, माइकल फेराडे है। तो आपके सामने एक ग्लास ट्यूब पूरी आ चुकी हुई है। ग्लास ट्यूब के अंदर ए मेटल स्ट्रिप है, ए भी मेटल स्ट्रिप है, इसको इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। जो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है वही उसके साथ अटैच किया जाएगा, उसको कैथोड बोला जाएगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ अटैच किया जाएगा उसको एनोड बोला जाएगा। यहाँ पे अंदर जो गैस भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए पंप लगाया जाता है और इसको वैक्यूम पंप बोला जाता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो कैथोड रे ट्यूब किसको बोलेंगे वो ऐसे लिखा जाएगा, तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास containing two thin piece of metal called electrode still in it। तो खाली सिंपल क्वेश्चन भाई कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब किसको बोलेंगे, तो ये आपको आंसर लिखना होगा। इसके बाद एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास कर ली जाएगी, तब अंदर गैस भरा हुआ होगा, इसका प्रेशर 1 बार रखेंगे, तो इसमें से कोई भी टाइप का चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखा जाएगा। फिर से कैथोड रेज ट्यूब, ए आपका एनोड है, ए आपका कैथोड है। एनोड के बाद एक जिंक सल्फाइड कोटिंग की हुई प्लेट लगती है और इसको फ्लोरेसेंट अथवा तो फॉस्फोफ्लोरेसेंट स्क्रीन बोला जाता है। और ये एनोड को यहाँ पे होल कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं वो आगे आप एक्सपेरिमेंट में समझते जाओगे, पर इसको परफोरेटेड एनोड बोला जाता है। होल करने के बाद इसको क्या बोला जाता है, परफोरेटेड एनोड बोला जाता है। देखते जाओ, ये आपका हो गया कैथोड, एनोड, वैक्यूम पंप, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसमें कौन सा मटेरियल लगता है, याद रखना है जिंक सल्फाइड। क्यों लगता है कि यहाँ पे कोई भी टाइप का पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो पॉइंट ग्लो करने लगेगा, इसीलिए उसको फ्लोरेसेंट अथवा फॉस्फोफ्लोरेसेंट स्क्रीन बोला जाता है। उसके लिए मटेरियल अलग अलग लगते हैं। ये आपका हो गया परफोरेटेड एनोड। अब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड। आपका एक्सपेरिमेंट ऐसे ड्रॉ करना है आपको। व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड्स, हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे
तो अंदर जो गैस होगा उसका प्रेशर भी रहेगा, तो ये प्रेशर आपके वैक्यूम पंप से मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे 1 बार एटमोस्फियर प्रेशर होगा तो क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। when the gas pressure is inside is when the gas pressure inside is 1 atmosphere, no current flows between the electrodes। पर जैसे ही ये प्रेशर 1 बार से 1 एटमोस्फियर से डिक्रीज करके 10⁻⁻² एटमोस्फियर ला दिया जाता है, तो यहाँ पे एक कैथोड और एनोड के बीच में ग्लो होने लगता है, और ये जो अंदर भरा हुआ है गैस उसके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप देख सकते हो, when the pressure is reduced to about 10⁻² एटमोस्फियर, क्या बोला मैंने, between the electron the current start flowing and colored glow is observed across this electrode and the color depends upon the nature of the gas taken। अंदर जो गैस भरा हुआ है उसी पे वो जो कलर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ग्लो हो रहा है वो डिपेंड करे। और जैसे फर्दर प्रेशर रिड्यूस किया जाए तो ये जो ग्लो हो रहा है वो डिसअपियर हो जाएगा, पर करंट पास हो रहा है तो ये कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, करंट पास हो रहा है वो भी रेज जो है यहां से यहां जा रहे हैं वो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देते, इसको ऑब्जर्व फ्लोरोसेंट स्क्रीन से किया जाता है। जैसे एनोड ये जाएगा क्या, रेज कैथोड टू एनोड, पर ये होल के अंदर से जाके यहाँ पे स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे और ये पॉइंट ग्लो होने लगते हैं, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि 10⁻⁴ एटमोस्फियर प्रेशर पे करंट पास हो रहा है, और ग्लो जो बिटवीन कैथोड और एनोड जो ग्लो हो रहा था वो तो डिसअपियर हो जाता है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और ये रेज किस नाम से जाना जाता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, when the pressure is further reduced to about 10⁻⁴ atmosphere, क्या होगा, the glow between the electrodes disappears, ये ग्लो तो निकल जाएगा, होगा नहीं, but the current continue to flow and if a perforated anode is used, ये यूज करेंगे तो a faint greenish glow is observed on the glass wall behind the anode। यहाँ पे आपको ग्रीनिश कलर दिखाई देगा, ग्लो होगा। This shows that some invisible rays emitted from the cathode which pass through the hole of the anode and strike the glass wall, these rays are called cathode। तो इस रेज, चलो आप समझ चुके हो कि यहाँ पे कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेज ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस जो ट्रैवलिंग पाथ है उसके बीच में मैं और एक इलेक्ट्रोड डाल दूं, कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोला जाएगा क्या, एनोड, इसको बोला जाएगा कैथोड। एक प्लेट लगा दी और इससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी से अटैच कर ली, तो रेज पे क्या इफेक्ट होगी। अगर मैंने पीछे और एक स्क्रीन लगा दी तो आप जानोगे कि भाई ये रेज जो सीधे जा रहे थे वो रेज पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब हो कि ये पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात समझ में आ रही है, पढ़ते जाओ। When an electric field is applied to the cathode ray, they are deflected towards positive plate of the electric field। This so that cathode rays carry negative charge। The negative charge particle constituting cathode ray are called electrons। और इसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। वे पूरा एक्सपेरिमेंट एक ही साथ आपके स्क्रीन पे आएगा, स्टेप वाइज आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके उसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो। तो आंसर के पॉइंट है वही चीजें आपके सामने आ रही है, इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं, ये भी पूरा वही बातें हो रही है, और इस रेस को कैथोड रेस क्यों बोला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, तो ये पूरा आंसर आपके सामने आ रहा है। अब उसी बात को हम फिर से दोहराएंगे, रिजल्ट। हेलो।
अब हमने पूरा एक्सपेरिमेंट देख लिया, इसके रिजल्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल दूंगा और ये आपको डिटेल में कैसे लिखना है वो भी समझा दूंगा। रिजल्ट ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, तो आपको कुछ वर्ड याद रखने पड़ेंगे। कैथोड रे स्टार्ट, कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो कैथोड से स्टार्ट हो रहा है, एनोड की और ये रेज जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कैथोड रेज विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, पर उसका बिहेवियर नोट डाउन किया जा सकता है। किससे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन से नोट डाउन किया जा सकता है। तीसरी बात, मैग्नेटिक अथवा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की एब्सेंस में ए रे स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हैं, पर जैसे ही इलेक्ट्रिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ए रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं और इस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स फिर से याद कर लेने होंगे। पहले मैंने क्या बोला था, आपको स्टार्ट याद रखना है, दूसरा नॉट विजिबल याद रखना है, तीसरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो याद रखना है, चौथा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है वो याद रखना है और इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। तो देखते जाओ पॉइंट वाइज। The cathode rays start from cathode and move towards the anode। दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला था आपको भाई, ये विजिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा। इसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में स्ट्रेट लाइन जाएंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, पर जैसे ही फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा क्या होगा, तो in the presence of electric or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particle called electron। अब बात हो रही है कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो भी कुछ वर्ड में बोलते जा रहा हूं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे बहुत ब्लर पिक्चर है, उसको मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, पर पहले पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। एक तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है, फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है। दूसरी बात क्या है, ये जो आप इलेक्ट्रोड का यूज करें उस मटेरियल अथवा तो अंदर भरा हुआ गैस है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो ए रेज जो है वो रेज इवैक्यूएटेड ट्यूब होगी, मतलब अंदर गैस भरा नहीं होगा तो प्रोड्यूस नहीं होगा। इवैक्यूएटेड ट्यूब में कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं होता। तीसरी बात क्या होगी, तो ए पार्टिकल्स है, कैथोड रेज क्या है, पार्टिकल्स है। कैसे समझ में आ रहा है, तो कोई एक पेडल जो फ्रिक्शनल लेस होगा, मतलब कोई घर्षण ना हो, ऐसा एक व्हील, पेडल व्हील अंदर लगा दो तो ये रेस को इसमें से जाने दो तो ये पेडल व्हील को रोटेट करेगा। तो ये फिर से आप याद कर लो कितने पॉइंट हो गए, तो कैथोड रेज एक तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दूसरा पॉइंट क्या था, तो जो इलेक्ट्रोड है उसके मटेरियल पे अथवा तो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स का बना हुआ है। और चौथा पॉइंट क्या था, तो मेडअप ऑफ पार्टिकल्स, पर पार्टिकल्स कैसे आया, तो वो पेडल व्हील जो है उसको रोटेट कर रहा है। और एक बात है कि जो अंदर गैस नहीं भरा हुआ होगा तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा, कैथोड रेज बनेगा ही नहीं। और गैस अगर आपने भरा हुआ है तो ये गैस का कैथोड रेज आयोनाइजेशन कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल है। और ये चार्ज पार्टिकल है तो जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड में नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि भाई ये कंटिन्यू फ्लोइंग अथवा तो स्ट्रीम की तरह जा रहा है और ये जो फ्लो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। चलो अब एक एक पॉइंट्स आपके सामने आते जाएंगे, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो भी ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज
पढ़ सकते हो, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। Do not depends upon the material of electrode and the nature of gas present in the cathode ray tube. नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, इवैक्यूएटेड ट्यूब होगी तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है पार्टिकल्स है, वो भी पढ़ सकते हो, रीजन आपके सामने है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद कर लो क्या आएगा, तो आयोनाइजेशन करेगा किसका, गैस का, जो अंदर भरा हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हो। तो इसका टोटल कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो ये भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। इट मींस द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम आर इलेक्ट्रॉन, सभी एटम्स इलेक्ट्रॉन के बने हुए, ऐसा हमें समझ में आएगा। चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज आपने समझ लिया है। अब कैथोड रेज क्या है, उसका शॉर्ट में आंसर लिखना है, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आप देख सकते हो, लिख भी सकते हो। तो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज कैथोड रेज, राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो कैथोड रेज क्या है, in evacuated cathode ray discharge tube, when sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current start flowing through a stream of particle moving in the tube from the negative electrode to the positive electrode. These were called cathode rays और cathode ray particle। तो ये cathode rays के बारे में आंसर है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम आगे